कंधों पर गंगा जल, हाथों में भगवा ध्वज, जुबान पर भोलेनाथ की जय जयकार और पैरों में कभी ना थमने वाला जोश। यही है कांवड़ यात्रा। हर की पौड़ी से लेकर हर गली, हर सड़क, हर नगर का दृश्य। गंगा जल लेकर निकल चुके हैं भगवान शिव जी के शिष्य। कोई रस्सी को दांतों में भींच गंगा जल खींच रहा है, तो कोई श्रद्धा भाव से शिव भक्त को ही दूध से सींच रहा है। कोई अपने वजन से अधिक गंगा जल भरकर लाया है, तो कोई शिव भगवान के दर पर अपने गुरुदेव के स्वास्थ्य की मनोकामना लेकर आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान एक नहीं अनेकों शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं, जिसमें अब छोटी उम्र से लेकर जवान उम्र तक के शिव भक्त शामिल हैं। तो वहीं इस आध्यात्मिक अध्याय में जहां आस्था, जुनून और भक्ति भाव का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है, तो कई बार अज्ञान के कारण अधर्म और अराजकता भी पनप जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेंगे खबर, जहां कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कांवड़िए पुलिस के सामने स्कूल बस में तोड़फोड़ करते हुए आप देखिए कैसे नजर आ रहे होंगे। सावन की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा का धार्मिक उत्साह चरम पर है, लेकिन इस बार श्रद्धा और उपद्रव के बीच की रेखा कई जगह धुंधली होती दिख रही है। हरिद्वार, बहादुराबाद और ऋषिकेश से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक पिछले 2 दिनों में ऐसे कई दृश्य सामने आए हैं। हर साल सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम करती है, फिर भी अक्सर खबरें आती हैं कि मामूली बात पर कांवड़िए आपा खो देते हैं और बवाल पर उतारू हो जाते हैं। आखिर ये कैसी कांवड़ यात्रा है? जहां कांवड़ यात्रा को आस्था से ज्यादा अराजकता में तब्दील होता दिखाया गया। सबसे बड़ा मामला हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा से सामने आया, जहां एक रोडवेज बस के मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। दर्शकों, हुड़दंग, हवाबाजी, अव्यवस्था और आपत्तिजनक घटनाओं का दृश्य भी कम दर्दनाक नहीं है। शायद आपने देखा भी होगा कि बहुत से कांवड़िए भक्ति के नाम पर डीजे की धुन में नाचते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो भगवान के नाम पर नशा करते हैं और जश्न मनाते भी दिखाई देते हैं। कुछ कांवड़ियों का तो ये भी हाल देखने में आता है कि गाड़ियों पर शिवजी के नाम के झंडे लगे होते हैं और वो शिवजी की आड़ लेकर सारे ट्रैफिक रूल्स को भी नकार देते हैं। कुछ कांवड़िए तोड़फोड़ करते नजर आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के भक्ति भाव पर बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, और ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है। ये सवाल भगवान और भक्तों के भक्ति भाव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आराम से तो 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और इतना भारी जल कावड़ भाई आसान ना है, दिखावा ना है कोई। आप करके देखो, खाली चल के देखो, हमारे जैसे से खाली ना चला जा रहा। और ये घोड़ा इतना हैवी कावड़ लेके चला हुआ है, बस बड़े खड़ा उठा खड़ा। आस्था, लगन और भक्ति भाव से भरपूर हैं वे कांवड़िए जिनके आराध्य हैं श्री शिव भगवान। लेकिन आखिर वही शिव भक्त क्यों हैं शिव जी से जुड़े तथ्यों से अनजान? वो तमाम सच जिनसे आप वाकिफ नहीं। धर्मगुरुओं ने जिस सच्चाई से आज तक आपको दूर रखा, वो रहस्य जिनको आज तक दबाया गया, भक्ति की आड़ में आस्था का मजाक बनाया गया। दर्शकों, सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगी और सच्चाई जड़ से सामने आएगी, जब सनातन धर्म की तमाम आध्यात्मिक पुस्तकें प्रमाणों से भरपूर सब कुछ सच सच बताएंगी। उन्होंने देखा होगा ये कावड़ लेनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखे और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर
सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से हरिद्वार से और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाइया गंगा जल लेकर आए वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते बम 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 बम। अब उन कोई नौके नहीं है बम का नाम भी बुंडा और वो मानना इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने और बेबेर ने कहेंगे ए बोली चाल आगे। इन नोनी बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में कति -0 में पहुंच गए। कहा जाता है कि शिवजी नशा करते थे और शिवजी की भोले बाबा ने सिर्फ विष पिया था। अगर ये कहने वाले हैं कि भोले बाबा ने भांग पी थी तो भोले बाबा ने, ये तो सबको पता है भाई, नीलकंठ किस लिए कहा जाता है? विष उनके कंठ में था, उन्होंने सृष्टि को बचाया था समुद्र मंथन से जो विष निकला था। विष पी के दिखाओ फिर एक बार। नशे करने के लिए जो है भगवान का सहारा ले ले। भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी, भोले बाबा ने कभी नशे का सहारा नहीं लिया, भोले बाबा ने कभी सुल्फा नहीं पिया, भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी। अपने देवी देवताओं को ऐसे मजाक बनाओगे तो कोई भी फिर मजाक बनाता चलेगा। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न रोत रो पा रहा। तो महाराज जी के बैठ के भजन तक रहना जाता और ये कोड़ी को बात में गाटा जोड़े बैठे। उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लेना। पर किसी शास्त्र में दिखा दे साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहे है कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है। ये तो मैं लगता है सिंह दे जाती। हमने इस रिसर्च में ये भी पाया कि जो लोग भगवान शिव की आड़ में नशा करते हैं वो अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को नशे का धुआं बंद कर देता है, जिससे सभी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और साधक को परमात्मा से मिलने वाले लाभ नहीं मिलते। ऐसे साधकों के विषय में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो साधक 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले हैं और वे सर्व मनुष्यों में नीच प्राणी हैं। काकड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम मार दे दावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें, जिस नाम से वो लाभ देंगे इनके सतनाम से भी निज नाम से भी दूर हैं। वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है। इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखो देखा मुंडगी हर सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, साध ने गुटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ड्रामेबाजित क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है, सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला रोटिया में, आधा पछले का है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे।
ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है, और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथरे पे, ये तो उसके लोक पे आई है, या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने। तो यहाँ समझ में नहीं आती या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर, ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, और लोग कहेंगे ओ बोले बदले सुल्फा, बोले न तो ये भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी था नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावड़ के दन और गणेश श्रद्धालुओं को न्यू कर रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के ऊपर न, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर पाता उसकी कावड़ निष्फल है, और उसको बड़ा लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोली आत्मा ने सोचे इतनी दूर आगे तो 200 किलोमीटर 50-40 किलोमीटर और सही, इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। तो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पहना था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 वह मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। ईब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की त्रिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने, और गिल्लो वो पुजारी मारे। फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस जो जा रहे थे ना, बाकी बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर, पत्थर टूट का हुआ है, पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच में लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था, वो पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला न सुना, न सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, ये पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया। न्यू कह ना तो वह न्यू नाले न्यू नान पाओ ना न्यू नाले, वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ, बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है, जो बीच में फंस गए ने उन्होंने सोची थी पुल टूटेगा तुम दब कर मरोगे। वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी ये कावड़िया लियाने वाले की। और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जाए। बताओ इनकी क्यों कर चौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे
तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना, इसे पत्थर की तक रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, या कहानी की तो बिगड़ गई। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर न भूले बम्ब माँ दे जावे हैं, बम्ब बम्ब करते आवेंगे, या भगवान का नाम मैं जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी। वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घ्योर खाते आओ खागड़े हैं। वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कति भी, और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जनाना पड़ा उनमें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में, और वो पाप जो है ना, जितने पाया तलग जाहिर कीड़े है इतने मर जाते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सामन सैल ना कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। काम बस तो इंसान जाओ सो गए, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करते हैं ना, सुबह सुबह घूमे, सामन सामन पे सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठ पति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर। अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तक। इसलिए और उस समय में या यह भेज दिए वहां पर गंगा जल पे, उन्हें गंगा की कावड़ लेने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्यों है, क्योंकि हम भी पहले डरे डोया करते भाई बिना बेरे में, हमारी ये चश्मे लाग गए बंदी छोड़ के, ज्ञान की आंख बढ़ गई हमारी इस ज्ञान पे, इब हमने थोड़ा कति बावड़े लागे, कति नरे डले डोते दिखे, पर उनने कहे वह उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय कौन है। शिव भक्तों की भक्ति विधि और पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने के बाद यही प्रतीत हो रहा है कि शिव भक्त जिन्हें भोले कहा जाता है, वास्तव में वे हैं ही भोले श्रद्धालु। भगवान शिव जी के प्रति उनकी अटूट आस्था है, लेकिन वे शिव जी की असली साधना से अनजान हैं। भोले भक्तों व नकली धर्म गुरुओं को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, जिस कारण सच्चाई आज तक दबी रही और मानव समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता चला आ रहा है। लेकिन सौभाग्य है भारत का, जो संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी कृपा से हमें सत्य ज्ञान घर बैठे सुनने को मिल रहा है। हम अपने दर्शकों से और भगवान शिव जी के समस्त भक्तों से भी यही निवेदन करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में बताई बातों पर विचार करें, प्रमाणों का मिलान करें और सच्चाई को स्वीकार करें। धन्यवाद।